ठीक, यहाँ पे ट्रिप्लीकेट के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो है हमारे पास ये, मतलब एक ही इंसान है, उसका अगर ट्रिप्लीकेट निकाला जाए तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो उसका ट्रिप्लीकेट हो जाता है ना। तो अगर ए रेशियो बी दिया गया है, इसका अगर ट्रिप्लीकेट निकालना है तो ए क्यूब रेशियो बी क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाता है। ठीक, और अगर कह रहा है कि ए क्यूब रेशियो बी क्यूब है, इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, मतलब क्यूब रूट कर दें ए क्यूब का, रेशियो क्यूब रूट कर दें बी क्यूब का, तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट हो जाता है, ये हमारे पास सब डुप्लीकेट रिप्रेजेंट हो जाता है। क्या रिप्रेजेंट, सब ट्रिप्लीकेट, सॉरी सब ट्रिप्लीकेट हो जाता है, ये सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन इसका, ठीक है ना। सब ट्रिप्लीकेट अलग रिप्रेजेंट हो जाता है। जब हम सी का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो ट्रिप्लीकेट बन जाएगा, क्यूब रूट कर दोगे तो सब ट्रिप्लीकेट बन जाता है। बात इतनी समझ आई ना, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखा जाए तो हमारे पास एग्जाम्पल में आता है कि अगर ए रेशियो बी एग्जाम्पल में देंगे तो 3:5 अगर दिया जाए तो इसका अगर ट्रिप्लीकेट निकालना है तो 3 क्यूब रेशियो 5 क्यूब दिए देंगे, तो हमारे पास आंसर इसका कितना बन जाएगा, ये हमारे पास आंसर इसका बन जाएगा 3 का क्यूब 27:125 के जैसा। ठीक, ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बनता है। जब सब बात आ जाएगी सब ट्रिप्लीकेट की, जब सब ट्रिप्लीकेट की बात आ जाएगी तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे भैया कि ए क्यूब रेशियो बी क्यूब है, तो एग्जाम्पल में तो इसका क्यूब रूट बन जाता है ना, तो ए क्यूब रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, तो हमारे पास आंसर इसका बन जाएगा क्या, एग्जाम्पल में देखें जैसे 1:125 की बात करते हैं, जिसका सब ट्रिप्लीकेट हमारे पास निकलता है कि क्यूब रूट ऑफ 1 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 125, तो आंसर आ जाएगा 1:5 के अकॉर्डिंग। ये इसका सब ट्रिप्लीकेट के बारे में सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल जानते हैं कि रेसिप्रोकल करना है, ए रेशियो बी है तो उसका बी रेशियो ए बन जाता है। रेसिप्रोकल में हमारे पास नॉर्मल यही तरीका होता है, हम इसको रेसिप्रोकल, अगर इसको रेसिप्रोकल करना है तो हमारे पास ए रेशियो बी है जिसका रेसिप्रोकल बी रेशियो ए के फॉर्म में, मतलब ए अपॉन बी है, हम इसको बी अपॉन ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल है, सॉरी। आइए अब दोबारा हम थोड़ा सा इस पे एक्सरसाइज पे बात करते हैं। पहले एक्सरसाइज क्या हमको कह रही है, एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है, एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। कह रहा है कि एक एलॉय है, कॉपर और टिन का मिक्सचर है। एलॉय है तो वो कॉपर और टिन का क्या है, मिक्सचर। कॉपर में कितना है, इसमें कॉपर हमारे पास है 27 होल 1/2 kg का कॉपर है, और टिन हमारे पास है कितना, 2 होल 3/4 kg का टिन है। तो अगर मैं सिर्फ एलॉय को अगर निकालता हूँ, मिक्सचर ऑफ कॉपर और टिन होता है, तो इसको अगर निकालें तो 55/2 प्लस कर देते हैं हम इसमें 11/4 को, इसका आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा भाई, एलसीएम हो गया हमारे पास कितना, 4, तो ये हो जाएगा 110 प्लस का 11 इक्वल टू 121/4 के बराबर। तो ये एलॉय का मिक्सचर है, जिसमें कितने केजी आ रहा है, एलॉय में 121 kg आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका एलॉय का रेशियो निकालना है टिन के साथ, तो हम ये कह दें एलॉय रेशियो टिन, या टिन रेशियो एलॉय कह रहा है ना, कह रहा है कि टिन का रेशियो एलॉय के साथ निकाला जाए। तो टिन का है हमारे पास कितना, टिन था हमारे पास 11/4 था, इसका रेशियो अगर मैं निकालता हूं किसके साथ, 121/4 के हिसाब से, तो जब आप रेशियो निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/4 मल्टीप्लाई बाय 4/121। मैं इसको काट के यहाँ 11 कर दूंगा, 4 इससे काट दूंगा, 1/11, मतलब 1:11 के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, पहला पार्ट है सॉल्यूशन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, कि हमारे पास टिन और एलॉय का रेशियो निकालने का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबके एक एक पार्ट बताएंगे क्योंकि अब सब सेम है, एक ही जैसे क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। क्या है कंपाउंडेड रेशियो में, एक 2:3 है और एक हमारे पास 4:9 है। तो कंपाउंडेड में 2/3 का मल्टीप्लाई 4/9 के साथ करा दिया जाए तो ये बन जाएगा 8/27।
ये कंपाउंडेड रेशियो के फॉर्म में है। सेकेंड पार्ट अगर इसका सॉल्व करते हैं तो कह रहा है, तो थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि a माइनस बी का रेशियो a प्लस बी के साथ, ठीक, और a प्लस बी का होल स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, और हम कहते हैं कि एंड हमारे पास क्या दिया हुआ है कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, उसको रेशियो में रखा गया है, कितने के रेशियो में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखो कंपाउंडेड फॉर्म है, सबको सामने ही रख के सॉल्व करना है, कोई अलग अलग नहीं होगा। तो हम ऐसा कहते हैं कि सर a माइनस बी, ठीक है, रेशियो में आ गया a प्लस बी, ये इसको रेशियो में मैंने डिवीजन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन वो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दो पार्ट आ गए, सब मल्टीप्लाई में ही है, सॉल्व करते हैं। भाई देखो अभी ये तो सॉल्व हो नहीं सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सेम टर्म है नहीं। हाँ, हम इसको जरूर इससे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक, और कोई रिड्यूस अभी होगा नहीं, तो हम इसको लिख देंगे सर a माइनस बी मल्टीप्लाई इसको अपॉन में 1 कर देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे a माइनस बी है अपॉन 1 मल्टीप्लाई a प्लस बी अपॉन 1 था, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी एक ब्रैकेट में ओपन कर देते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी ओपन कर देते हैं। देख रहे हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है, आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, सीधे सीधे 1 आ रहा है। ये हमारे पास कंपाउंडेड रेशियो का फॉर्मेशन है, ठीक है ना, कि हम कंपाउंड रेशियो का यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नाउ डुप्लीकेट निकालना है क्वेश्चंस का, क्या निकालना है, डुप्लीकेट निकालना है क्वेश्चन का। देखिए डुप्लीकेट कैसे निकलेगा, हम आपको बताया थे कि अगर ये a रेशियो b है तो उसका डुप्लीकेट a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन थर्ड में क्या रखा है, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या रहा है, डुप्लीकेट निकालना है 2:3 का, तो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4:9। सेकंड कह रहा है कि डुप्लीकेट निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशियो 7 का, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर रेशियो 7 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारे पास 5:49, ये डुप्लीकेट आ गया, ठीक। ट्रिप्लीकेट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हो गया, दो पार्ट हो गए, बाकी एक पार्ट आप अपने आप से करेंगे। 4 हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, 4 किसके प्रेजेंट है, 4 हमारे पास कह रहा है कि डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट निकालना है रेशियो, फाइंड द ट्रिप्लीकेट ऑफ द, पहला पॉइंट कह रहा है कि 3:4 का ट्रिप्लीकेट निकालना है, मतलब 3 का क्यूब रेशियो 4 का क्यूब, इसका मतलब हो गया ये 27:64 के जस्ट बराबर हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द ट्रिप्लीकेट ऑफ 1 क्यूब, कह रहा है 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब निकालना है। अगर हम इसका ट्रिप्लीकेट निकालते हैं तो पहले इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 1:8। अब इसका ट्रिप्लीकेट निकालेंगे तो 1 का क्यूब रेशियो 8 का क्यूब, इसका मतलब हो जाएगा कि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 8 का क्यूब 512 हो गया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1:512। ये यहाँ पे ट्रिप्लीकेट के फॉर्मेशन में आता है, ठीक। डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट के बारे में हम समझ लिए हैं, अब निकालेंगे हम, अब क्या निकालेंगे, अब यहां से निकालेंगे सब ट्रिप्लीकेट और सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट निकालेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिप्लीकेट सब, अब सब की बात कर दिया है तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 में, कह रहा है कि हमारे पास सब डुप्लीकेट निकालिए 9:16 का। भैया 9 किसका स्क्वायर रूट होता है,
3 का होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3:4 के अकॉर्डिंग। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। सेकेंड का कह रहा है कि डुप्लीकेट निकालना है 1:4:1/9 का। तो अगर इसको देखा जाए तो स्क्वायर रूट 1/4 रेशियो स्क्वायर रूट 1/9, इसका मतलब हो जाएगा कि 1/2 स्क्वायर 1/3 के बराबर हो जाता है। ये हमारे पास सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट के जैसा ही होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। बाकी अभी जो के मेथड आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस के मेथड के जरिए क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं, एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट निकालना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है सब ट्रिप्लीकेट किसका निकाल दे, तो किसका निकालना है, कह रहा है कि 1:216, 216 किसका स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, क्यूब, क्योंकि क्यूब ट्रिप्लीकेट की बात किया ना, क्यूब निकालना, तो क्यूब रूट ऑफ 1 क्यूब रूट ऑफ 216, तो ये हो जाएगा 1:6 के जैसा, क्योंकि ये 6 का ही क्यूब होता है 216, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रिप्लीकेट निकालना है 27a⁴ रेशियो 64b⁴। ठीक, 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3a हो जाएगा, रेशियो 64 किसका है, 4 का, तो 4b हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है 7। रेसिप्रोकल निकालना है। अच्छा, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, RECI है ना, हाँ हाँ ठीक, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है किसका, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, इसका जब रेसिप्रोकल निकालोगे तो 4 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर के जैसा हो जाएगा। मतलब अभी तक 9:16 आ रहा था, अब हमारे पास 16:9 हो जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया है। नेक्स्ट, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के, देखते हैं कहां तक सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना।